अब हमने अभी तक पढ़ा कि जो है स्नान के अलग अलग प्रकार पढ़े, उसमें कि नद्यादौ स्नान कैसे करना है, उसके बाद गृह में स्नान कैसे करना है। तदनंतरम अपरमपि पठितम, स्नानांग तर्पण पढ़ा ना, तो स्नानांग तर्पण भी पढ़ा, स्नानांग तर्पण कैसे करना। वैसे इसमें अधिक समय नहीं लगता, अगर मान लीजिए आपको ये विधि और इसके मंत्र इतने नहीं है याद हो गए तो तुरंत जो है ये हो जाते हैं। अपने यहाँ भी हम बड़े जो है ये से ध्यान से कर सकते हैं। तो ये जो तर्पण है उसके विषय में यहाँ जितना विवरण दिया है वो हमने देखा। उसके बाद होता है कि जो भी कार्य होगा, जितना भी हम करते हैं, वो सारा कार्य कैसे होना चाहिए, स्वशाखा सूत्रोक्त, अपनी शाखा में कहे हुए जितने भी जिस कर्म के नियम बताए उनको उसी से करना है, उससे भिन्न नहीं, अन्यथा दोष होता है। तो ये हमें सर्वत्र सब नियमों में ध्यान देना है, ये बहुत अनिवार्य विषय है। अब अथ ज्वरादौ गौण स्नानानि, अथ ज्वरादौ, ज्वरादि हो जाए तो गौण स्नान के भी विधान है कि गौण स्नान किया जाए। स्नानों के गौण रूप भी जो है हमें प्राप्त मिलते हैं। मुख्य का जो विकल्प विशेष वही गौणत्वेन गृह्यते, वो फिर उसके स्थिति वशात उसको हम कहते हैं। तो अथ ज्वरादौ इति चेत तत्र स वदति कि व्यायामं व्यवसायञ्च स्नानं संक्रमणानि च ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान भवेत। अब ज्वर से ग्रस्त हो गया शरीर, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए, व्यवसाय आदि नहीं करना चाहिए, स्नान का भी निषेध किया तो स्नान भी निषिद्ध है। संक्रमण आदि हो जाए रोग विशेष का तब भी निषेध किया। अब ज्वर मुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान भवे, जब तक बलवान सुदृढ़ ना हो जाए तब तक जो है उसका निषेध किया। अब गौण स्नान आनी, अब स्नान ना करे तो संध्यादि कर्म जो है करना ही है। आपको ज्वर हो जो हो संध्या करनी ही है, संध्या के लिए कोई छूट नहीं। यहां अगर सूतक भी घर में हो तब भी संध्या का विधान है। मृता शौच अगर लगाओ तब भी संध्या करनी ही चाहिए, संध्या का विधान है, संध्या नहीं छोड़ना। इसलिए श्रुति जो कहती है कि प्रतिदिन संध्या का अनुष्ठान करना चाहिए। अब संध्या करनी चाहिए, संध्या तब होगी जब स्नान होगा, क्योंकि संध्या में अधिकार स्नान के बाद आता है। जब स्नान कर लोगे तभी तो संध्या कर पाओगे। अब ज्वर है तो स्नान नहीं हो पा रहा है, अब संध्या अनिवार्य उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने वेदादि शास्त्र सम्मत जो है गौण स्नान का विधान किया कि गौण स्नान करे तो स्नान होगा और उससे जो है उसे संध्या आदि कार्य को करने में अधिकार प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है इसको किया जाता है। तब कहा कि गौण स्नान, तो कहा असामर्थ्यात् शरीरस्य देश कालाद्यपेक्षया मंत्र स्नानादिका सप्त केचिदिच्छन्ति सूरयः। असामर्थ्यात् शरीरस्य, असामर्थ्यात् शरीरस्य, शरीर में सामर्थ्य नहीं है। कब करना है गौण स्नान, ऐसा नहीं कि गौण स्नान का विधान कर दिया चलो जी प्रतिदिन करो, कब करना है वो देखना है। तो सामर्थ्य नहीं है शरीर में उठ पाओ, ऐसी स्थिति में देश कालाद्यपेक्षया, देश काल की स्थिति को देख करके, देश काल में जो जैसा अपेक्षित जहां होगा तो वैसा। अब इस नियम को सर्वत्र नहीं लगाना है, बहुत सारे देश काल भी देखना चाहिए जी ऐसा कह करके